गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट एंड वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फॉर माय ऑल डियरेस्ट स्टूडेंट साइंस वाला। टुडे टॉपिक इज द सेल क्लास 9th CBSE as well as ICSE. This chapter is common for CBSE class 9 as well as ICSE class 9. Let's start the chapter cell. It is the chapter of biology. Okay बच्चों, तो ये बायोलॉजी का बेटा चैप्टर है। और सेल क्या होता है ध्यान समझिएगा बेटा। सेल इज डिफाइंड एज it is basic structural and functional unit of life। देखो बेटा, इसका मतलब ये हुआ, देखिए बेसिक का मतलब होता है कि सबसे छोटा, मतलब एकदम एसेंशियल, जो एकदम स्टार्टिंग का है, यूनिट एकदम छोटा। तो बेसिक मतलब होता है एसेंशियल, मतलब कि बहुत ही जरूरी। बेसिक मीन्स एसेंशियल, एसेंशियल। बेसिक मीन्स एसेंशियल। ओके। स्ट्रक्चर का बेटा मतलब होता है प्रोवाइड स्ट्रक्चर। प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर मतलब बॉडी स्ट्रक्चर। एंड फंक्शनल का बेटा मीनिंग हुआ हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो भी सेल की वजह से होता है। मतलब परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शंस। बेटा बॉडी फंक्शंस को, बॉडी फंक्शंस इज आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल फंक्शंस। बायो का मतलब होता है लिविंग और लॉजिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू, मतलब आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं वो सेल की वजह से हो रहे हैं। ओके भाई। अच्छा, बेसिक मतलब एसेंशियल, स्ट्रक्चर मतलब प्रोवाइड स्ट्रक्चर। आपके हाथ पैर किसने बनाया? सेल ने बनाया। फंक्शनल मतलब आपकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सेल की वजह से हो रहे हैं। और पूरा एक वर्ड है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। इट मीन्स सेल को बेटा हम लोग कैसे कॉमन लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं? सेल इज द स्मॉलेस्ट एसेंशियल which provide our body structure and perform all the functions. Biological functions is also called as vital functions. अब कौन कौन से फंक्शंस हैं? रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, किडनी का फंक्शन, लंग्स का फंक्शन, डाइजेशन, ओके, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत देयर आर मेनी लॉट ऑफ फंक्शंस इन आवर बॉडी टुगेदर कॉल्ड एज वाइटल फंक्शंस, बायोलॉजिकल फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस एटसेट्रा। ओके। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। और लाइफ का मीनिंग क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप लोग। लाइफ में एक्चुअली मतलब होता है जब तक आपके सेल के अंदर मूवमेंट होता रहता है, मतलब जितने भी आपके बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर जो केमिकल्स हैं, मतलब कि बायोमॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब का बेटा क्या होता है? मिक्सचर होता है। जब तक वो सर्कुलेट कर रहे हैं, है ना, मूवमेंट कर रहे हैं, तब तक लाइफ है। तो लाइफ इज आल्सो डिफाइंड एज मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन द सेल। मॉलिक्यूलर मूवमेंट इट मीन्स कौन से मॉलिक्यूल? तो मॉलिक्यूल का बेटा मतलब हुआ बायोमॉलिक्यूल। कहां पे मूवमेंट होगा? इन द सेल। तो जब तक सेल के अंदर आपके बायो मॉलिक्यूल क्या होता रहेगा? मूवमेंट होता रहेगा,
तब तक बेटा हम लोग की लाइफ रहेगी। जिस दिन ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा उस दिन लाइफ भी खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, हम लोग डेड हो जाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, आइए हम लोग समझते हैं आगे। बेटा सेल्स कैसे बना पहले आपको बता दें। ओरिजिन बेटा साइंस के अकॉर्डिंग, बायो के अकॉर्डिंग लाइफ बेटा सी वाटर में बना, सी वाटर में। अब आपको सबको पता है कि सन का पार्ट कौन है, सन का पार्ट है अर्थ। ओके, और सन का टेम्परेचर कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है, 1 करोड़ केल्विन करीब होता है, मतलब कोर में। और सन के चारों तरफ कितना टेम्परेचर होता है, देखिए कोर में होता है 1 करोड़ केल्विन, मतलब आप डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। और बेटा इस सरफेस पे कितना होता है, सरफेस पे होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सन से अर्थ पहले अलग हो गई, तो बताइए अर्थ का स्टार्टिंग में भी क्या था, टेम्परेचर वेरी हाई। अब अर्थ पे क्या हुआ ना, अर्थ पे पहले से ही कुछ एलिमेंट्स थे, कौन कौन से, CH2NO ना, ये सब एलिमेंट पहले से ही अर्थ पे क्या थे, प्रेजेंट थे। तो हीट, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ये बेटा जितने एलिमेंट्स हैं ना, CH2NO और भी ढेर सारे एलिमेंट्स थे, मैंने तो कम लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, बाकी लॉट ऑफ एलिमेंट्स थे। बेटा इसमें क्या होने लगा, केमिकल रिएक्शंस। और सी वाटर में ध्यान समझिएगा, सी वाटर में भाई अर्थ काफी हीट थी, रिएक्शंस हुआ। आप देखिए रिएक्शन से सी वाटर कैसे बना, ध्यान सुनिएगा हमारी बात। देखिए H और O रिएक्शन करके क्या बन गया, वाटर। देखिए H और O, फिर बेटा देखो CHO मिलके क्या बन गया, ग्लूकोज, C6H12O6। इस तरह बेटा और क्या बन गए, फैट्स बन गए, और क्या बन गए, तो प्रोटीन्स बन गए। प्रोटीन्स में क्या होता है, CHNO होता है। फैट्स में क्या होता है, CHO होता है। ये क्या बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का मैंने एग्जांपल लिखा, ग्लूकोज, शुगर, बहुत सारे हो सकते हैं। और वाटर बन गया। अब ध्यान समझिएगा, जब बेटा वाटर बना तो वाटर इवेपोरेट हो गया, इवेपोरेशन हो गया, वेपोराइजेशन, मतलब इतना ज्यादा हीट था अर्थ का कि पूरा पानी क्या हुआ, उड़ के क्लाउड बन गया, बादल बन गए। अब फिर बेटा क्लाउड क्या हुआ, जब ऊपर पहुंचा तो ठंडा हुआ, ऊपर कूलिंग, जब कूलिंग हुआ तो रेनफॉल हुआ, और रेनफॉल होने से इतना ज्यादा वाटर रेनफॉल हुआ अर्थ पे कि बेटा सी वाटर बन गया। अब फर्स्ट लाइफ कहां बनी बच्चों, सी वाटर में फर्स्ट लाइफ जनरेट हुई। और देखिए लाइफ मतलब पहले सेल बना होगा, तो ध्यान सुनिएगा, सी वाटर के अंदर कुछ लिक्विड फॉर्म हुआ, और इस लिक्विड बच्चों लाइफ था। इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। बेटा प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी नहीं होगी। ओके, अब देखिए जब ये लिक्विड बन गया बच्चों, तो फिर इस लिक्विड के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया। लिक्विड के चारों तरफ बेटा एक मेम्ब्रेन बन गई, और ये बेटा फर्स्ट सेल थी जिसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से सेल का बच्चों फॉर्मेशन हुआ, जो फर्स्ट सेल थी प्रोकैरियोटिक सेल, और फिर ये डेवलप होकर क्या बन गई, यूकैरियोटिक सेल। देखिए तो मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं। प्रोकैरियोटिक सेल फिर डेवलपमेंट हुआ तो किस में कन्वर्ट हो गई, यूकैरियोटिक सेल। दोनों में डिफरेंस क्या बच्चों, देखो इसमें न्यूक्लियस नहीं डेवलप है, इसमें क्या हुआ,
जो लिक्विड था ना, इसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। देखो ध्यान समझना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। और जो सेल की बाउंड्री बनी, इट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा लेमा। ओके, तो प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, ये सारे बच्चों क्या है, सेम है। ओके, तो इसको आप बेटा नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, जो पूरा लिक्विड बेटा फिलअप था, जो पहली सेल बनी थी प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर कौन सा लिक्विड था, प्रोटोप्लाज्म। ये पूरा बेटा क्या था, प्रोटोप्लाज्म। और जब बेटा न्यू सेल बनी, डेवलप हो गई, तो कौन सी सेल बन गई, देखिए ये बाउंड्री आया, एक बाउंड्री और आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये लिक्विड दो पार्ट में डिवाइड हो गया, टू पार्ट में। कुछ लिक्विड का पार्ट हो गया इनसाइड द न्यूक्लियस और कुछ पार्ट बच्चों बाहर बाहर हो गया। ऐसे देखो, मैं इसको रेड से शो कर देता हूं, यहां पे लिक्विड आ गया। तो देखिए, जो लिक्विड बेटा प्रोटोप्लाज्म का पार्ट न्यूक्लियस के अंदर चला गया, ये इनसाइड, इसका नाम हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ था, इसका नाम क्या था, साइटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म, मींस टुगेदर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। ओके, आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसको बेटा पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, दिख रहा है कि नहीं, देखो मैं कैमरा सेट कर देता हूं, ये हाँ अब सही है, हाँ नोट डाउन कर लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, अभी तो आप लोगों ने प्रोटोप्लाज्म समझ लिया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, टोटल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ओके, अब बेटा प्रोटोप्लाज्म के टू पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म एंड सेकेंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड साइटोप्लाज्म बेटा क्या होता है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मैं इसको डायग्राम बना देता हूं आपको। देखो जैसे सेल है, तो सेल का बेटा ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो होगा ये कौन सा है पार्ट, बताइए, ये फर्स्ट वाला पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बेटा जो बाहर बाहर ये कौन सा पार्ट है, तो ये बच्चों पार्ट है सेकेंड, मतलब साइटोप्लाज्म। ओके, ये न्यूक्लियोप्लाज्म और जो बाहर बाहर यहाँ फिलअप के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ बाहर साइड, क्या नाम उसका, साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया सबको बच्चों, यानी कि सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बिटवीन में क्या है, साइटोप्लाज्म है। और क्या है बच्चों, ये फ्लूइड है। अब ध्यान से समझना, प्रोटोप्लाज्म को बच्चों पुरकिंजे एक साइंटिस्ट थे, पुरकिंजे 1839 में क्या इसका नाम दिया था, कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म नेम किसने दिया, पुरकिंजे ने। किस ईयर में, 1839 में। इसका मतलब क्या होता है प्रोटोप्लाज्म का, होल फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। होल फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल मतलब साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म बोथ आर कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। एंड एक साइंटिस्ट है बेटा हक्सले, उन्होंने बेटा 1868 में क्या कहा कि प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो हमारी बॉडी में लाइफ या सेल में लाइफ इम्पॉसिबल है। अब इसका मीनिंग क्या होता है, रुकिए मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं बच्चों। देखो जैसे मान लो ये सेल है, हम लोग की डेथ क्यों होती है, ध्यान समझना। जैसे बेटा हम लोग एजेड होते जाते हैं, तो कभी ध्यान देते हैं हम लोग पे एजिंग आने लगता है, मतलब आंखों के पास सिकुड़न आने लगती है, फिर ये स्किन ऐसे हो जाएगी, फिर हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, फिर लास्ट में मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। इसका रीजन क्या है, एक्चुअली रीजन क्या है, जो ये लिक्विड है बच्चों, ये लिक्विड धीमे धीमे क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता जाता है। ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो बताओ सेल कैसी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, और फिर कैसे हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी, और लास्ट में क्या हो जाएगी बच्चों, खत्म हो जाएगी। और लास्ट में हमारी क्या हो जाएगी,
लास्ट में अल्टीमेट क्या होगा, डेथ हो जाएगी। तो जब सेल की डेथ होती है तो धीमे धीमे हमारी बॉडी क्या हो जाती है बेटा, वीक हो जाती है, और अल्टीमेट लास्ट में क्या होता है, हम लोग की डेथ हो जाती है। इट मीन्स प्रोटोप्लाज्म इज द बेसिस ऑफ लाइफ। सेल की लाइफ मेंटेन होगी तो हमारी लाइफ मेंटेन होगी। ओके, ठीक है, नोट डाउन कर लो बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सेल्स बेटा कितने तरह की होती है, तो सेल्स एक्चुअली मेनली 2 टाइप्स की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कैसे बनी है। तो सेल बेटा बनी कैसे होती है, 2 टाइप से बनी है। देखिए, जो अर्थ पे सबसे पहले आई उसका नाम क्या था बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल। देखो इसका मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक जो बेटा ना, एक्चुअली ये वर्ड है कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो या उसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, डेवलप ना हो। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होना चाहिए, एब्सेंट, या और क्या कह सकते हैं, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस। तो बेटा अनडेवलप्ड न्यूक्लियस जिसपे कवरिंग नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसको बच्चों लोग क्या बोलते हैं, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ओके, न्यूक्लियोइड, क्लियर हो गया। ये कैपिटल लेटर से, ये स्मॉल लेटर से है, जो आप समझ पाओ लिख लीजिएगा, न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ओके, अब देखिए जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई तो सेल डेवलप हो गई, तो इसका नाम क्या रखा गया। अब ऐसा नहीं कि बेटा 1 हफ्ते 10 दिन में हो गया, इसमें मिलियंस ईयर्स लगे, है ना, करोड़ों साल में ये डेवलप हुआ। ओके, इसका बच्चों नाम हुआ यूकैरियोटिक सेल। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो यू वर्ड का मतलब होता है मॉडर्न या डेवलप। डेवलप आप याद रखिए, वेल डेवलप, वेल डेवलप। और बेटा कैरियन का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस। कहने का मतलब यह है कि ऐसे न्यूक्लियस जिस पे बेटा क्या हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेल डेवलप, मतलब है या हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, डेवलप मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस पर होना चाहिए, डेवलप होनी चाहिए। अब बेटा बहुत ध्यान समझिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल जिस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उसे प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे बच्चों बैक्टीरिया, एक हो गया बच्चों साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया बच्चों ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए बोला जाता है शॉर्टकट में, आप लोग पूरा नाम लिख लीजिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी का मतलब होता है काई, काई आप देखते हो ना जहां पानी गिरता है हरी हरी काई हो जाती है, तो उसको बच्चों एल्गी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, देखो कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया सर कि एल्गी अलगा में क्या डिफरेंस, थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। देखिए अगर कहीं लिखा अलगा, अलगा बेटा सिंगुलर है, जैसे एक एल्गी हो, एक काई हो तो क्या बोलेंगे अलगा, और ढेर सारे काई हो तो क्या बोलेंगे बच्चों एल्गी। एल्गी इज प्लूरल, इट इज सिंगुलर। एक काई है, एक अलगा, तो उसको बोलेंगे अलगा, और ढेर सारी काई कहीं लगी है, पानी की रखो ढेर सारी काई है तो उसको बोलेंगे एल्गी। ओके, और क्या लिख सकते हैं, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, बेटा ये सब क्या है, सबसे पहले अर्थ का है। और एक चीज और याद रखना बेटा, बैक्टीरिया जो होता है ये प्लांट होता है, बच्चे कहते हैं एनिमल होता है, ऐसा नहीं, इसमें सेल वॉल होता है, इसलिए ये प्लांट है। और देखो यूकैरियोटिक बेटा
यूकैरियोटिक सेल किस में पाया जाएगा, ध्यान समझना। यूकैरियोटिक सेल डेवलप एनिमल में पाया जाता है, जैसे ग्रीन एल्गी, ध्यान समझना, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, और बच्चों हो गया रेड एल्गी। देखिए इसमें दो नेम है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो अनडेवलप हो गया। एक्चुअली में ये एल्गी नहीं है, बैक्टीरिया है, ओके। और ग्रीन एल्गी क्या है बच्चों, ये डेवलप है, इसमें यूकैरियोटिक सेल है। ब्राउन एल्गी क्या है, डेवलप वाला है। रेड एल्गी क्या है, डेवलप सेल वाले हैं, मतलब इसमें न्यूक्लियस होगा। कभी आपने नाम सुना होगा रेड ओशंस का या रेड सी का। रेड सी, रेड सी क्यों हो जाता है बच्चों, सी में इतना ज्यादा एल्गी पाया जाता है रेड वाला कि उस पूरे सी का जो कलर है ना वो रेड दिखता है, इसलिए उसका नेम क्या पड़ गया बच्चों, रेड सी पड़ गया, ओके। आल्सो कॉल्ड है रेड सी। और एक चीज और याद कर लीजिए बच्चों, अर्थ पे अगर सारे प्लांट को कट कर दिया जाए, बहुत तुम्हारी बात ध्यान समझिएगा, अगर हम प्लांट को जितने भी अर्थ पे हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट, जमीन पे जो प्लांट हैं, सबको अगर कट भी कर देना तब भी अर्थ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, डिफिशियंसी नहीं होगी, हम लोग मरेंगे नहीं सांस लेने बिना, ऑक्सीजन कम नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखो अर्थ पे 75% है वाटर, सी वाटर है, ओशंस है, और ओशंस में क्या पाए जाते हैं, एल्गी पाए जाते हैं, ओके। और एल्गी बेटा 90% फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स अर्थ पे जितना भी ऑक्सीजन है उसका 90% कौन प्रोड्यूस करता है, एल्गी प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए अर्थ पे जितने प्लांट हैं, आम के, पीपल, नीम, सबको काट के फेंक दो, एक भी प्लांट ना रहे तो सॉइल इरोजन हो सकता है, रेगिस्तान बन जाएगा, बालू हर जगह आ जाएगा, लेकिन वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, एल्गी प्रोड्यूस करते हैं, ओके बच्चों। अब ध्यान समझना हमारी बात। ये तो हो गए कुछ प्लांट के नेम, और लिख लेते हैं यूकैरियोटिक्स के। देखिए यही लिख देता हूँ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बहुत सारे हैं, एंड अमीबा, हिस्टोलिटिका, बहुत सारे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं जो अपने आसपास देखते हो, गोट, रैट, ह्यूमन, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, एटसेट्रा। मतलब जितने भी ग्रीन प्लांट आप देखते हैं सब इसमें आएंगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, सब, गोट, रैट, ह्यूमन, सब बेटा इसमें आएंगे, ओके। अब हमारी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जिसमें बेटा प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, जो बने होते हैं, ध्यान सुनना हमारी बात, इनको बच्चों कहा जाता है प्रोकैरियोट्स, ओके। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल। और याद रखिएगा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या है, प्रोकैरियोट्स है। और बेटा प्रोकैरियोट्स बच्चों हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बने होते हैं। अगर कोई आपसे कहे क्या बैक्टीरिया में 1 से अधिक सेल होगा, तो नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि हमेशा बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स, उसमें केवल सिंगल सेल होगा, ओके बच्चों, याद रहेगा सबको। बट ध्यान समझिएगा, नीम, पीपल, ये सब लिखा था, गोट, रैट, ह्यूमन, नीम, ये सभी यूकैरियोटिक एग्जांपल है। लेकिन बेटा जो यूकैरियोट्स होते हैं, ध्यान सुनना हमारी बात, यूकैरियोट्स का मतलब जिसमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स हैविंग या मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोट्स क्या हो जाएगा डेफिनेशन, हैविंग या मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो बेटा ये सारे किसके एग्जांपल है, यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है। हम लोग भी क्या है, ह्यूमन किस में आएगा, ह्यूमन भी यूकैरियोट्स है। देखो ना, बहुत नोट में पॉइंट याद रखिएगा, यूकैरियोट्स में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर।
हम लोग बच्चों यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। जैसे देखो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ओके, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका, LITICA, हिस्टोलिटिका। ये सब बच्चों क्या है? ये सारे यूनिसेलुलर है। ह्यूमन क्या है? मल्टीसेलुलर है। तो इसमें यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स हमेशा क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे, कभी भी मल्टीसेलुलर नहीं होंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फर्स्ट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब देखो सेकेंड पार्ट क्या था टाइप्स ऑफ सेल में? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस। तो ध्यान समझिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस। तो देखो एक्चुअली में जो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस बेटा हम लोग पढ़ते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल का टाइप्स है। क्या है बच्चों? और टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो बेटा यूकैरियोटिक सेल एक्चुअली में 2 टाइप्स के होते हैं प्रेजेंस के बेस पर। ध्यान समझिएगा, एक तो बेटा होता है फर्स्ट एनिमल सेल एंड सेकेंड प्लांट सेल। देखो बेटा एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान समझिएगा। एनिमल सेल बच्चों देखो इस तरीके से होते हैं, सर्कुलर होता है जो हम लोग की बॉडी में पाया जाता है ह्यूमन में। और प्लांट सेल बेटा कैसे होते हैं? हेक्सागोनल। बहुत सारे शेप होते हैं लेकिन हेक्सागोनल भी होता है, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, बहुत सारे हो सकते हैं। हेक्सागोनल शेप फेमस है, इसलिए आप इसी को याद करिए, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। देखो होता क्या है कि सेल के ये दोनों का क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। ध्यान समझिएगा, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन बेटा जो प्लांट सेल होता है इसके ऊपर बेटा एक बाउंड्री और होती है। देखिए एक बाउंड्री और इस पर कवरिंग होता है, ये बहुत ही टफ बाउंड्री होती है। इट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। तो प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? प्लांट सेल के ऊपर बच्चों क्या होता है? सेल वॉल होता है। ओके, एनिमल सेल पे सेल वॉल नहीं होता। अब ध्यान समझिएगा, इसमें बेटा एक फ्लूइड फिलअप होता है, इसमें भी फ्लूइड फिलअप होता है। इस फ्लूइड का क्या नेम होता है? प्रोटोप्लाज्म। इसमें भी प्रोटोप्लाज्म होता है। ओके, अब देखो बेटा इसमें होता है न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस होता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस याद रखना, प्लांट सेल का न्यूक्लियस साइड में होता है और इसका न्यूक्लियस बीचों बीच होता है, सेंट्रल न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, तो देखो इसका न्यूक्लियस कैसे होता है? पेरिफेरल, पेरिफेरल न्यूक्लियस। पेरिफेरल बेटा न्यूक्लियस का मीनिंग होता है किनारे रहने वाला न्यूक्लियस, साइड में रहने वाला। ओके, और इसका न्यूक्लियस कैसा है? देखिए सेंट्रल न्यूक्लियस, सेंट्रल न्यूक्लियस। अब ध्यान दो, प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है बच्चों ना, तो अब इसको प्रोटोप्लाज्म नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो न्यूक्लियस के बाहर है ये इसका क्या नेम हो जाएगा? अब उसे प्रोटोप्लाज्म थोड़ी बोलेंगे, साइटोप्लाज्म ना। इसके 2 पार्ट हो गए ना बेटा, कुछ न्यूक्लियस के अंदर चला गया, कुछ बाहर। तो जो बाहर है इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसमें भी साइटोप्लाज्म, इसमें भी साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर है इसे क्या बोलेंगे बच्चों? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर भी जो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। मैं आपको बता चुका हूं। अब ध्यान से समझिएगा, ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस। अब जैसे आपसे कहा जाए कि प्लांट टफ क्यों होता है, जैसे प्लांट की बॉडी को अगर आप टच करो, लकड़ी को टच करो तो कैसा आपको दिखता है? बताइए, लकड़ी कैसा होता है? काफ़ी स्ट्रांग होता है, कड़ा होता है, उसको आप दबा नहीं सकते। लेकिन आपकी बॉडी को तो कोई भी दबा देता है ना। हम लोग भाई लूज होती बॉडी, इसका रीज़न क्या है? कभी सोचा आप लोगों ने बच्चों? बताइए, कभी सोचा है आपने? देखो एक्चुअली
प्लांट के ऊपर ये होता है सेल वॉल, और सेल वॉल क्या होता है, काफी टफ होता है। सेल वॉल किसका बना होता है, नोट कर लीजिएगा। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज बेटा क्या होता है, बहुत टफ एक केमिकल होता है। इसे बच्चों को बोलते हैं प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा ये केवल प्लांट में पाया जाता है, याद रखिएगा। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि सेलुलोज किस में पाया जाता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल और बोथ। तो इसका आंसर होगा प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में कहां पाया जाता है बच्चों, सेल वॉल में। और आपका जो प्लांट में सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आंसर होगा सेलुलोज। सेलुलोज इज द मोस्ट अबेंडेंट प्लांट कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट। ओके, अब सुनिए, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये कैसे बना होता है, सेल मेम्ब्रेन is made up of protein and phospholipid। ये फास्फोलिपिड क्या होता है, जरा ध्यान समझ लेना बच्चों। फास्फोलिपिड का मतलब होता है, लिपिड क्या होता है ध्यान समझिएगा, लिपिड का मतलब होता है ऑयल। अब बेटा फास्फो का मतलब होता है फास्फोरस। इस फास्फोरस मतलब पी। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन कैसे बना होता है, ऑयल और फास्फो मतलब फास्फोरस के मिक्सअप से बना होता है, इसलिए इसका नेम क्या पड़ गया, फास्फोलिपिड। ओके, देखिए सेल मेम्ब्रेन दोनों पाया जाता है। प्लांट के देखो अंदर अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा होता है सेल वॉल, जो इसमें नहीं होता है। इसलिए प्लांट टफ होते हैं, हम लोग लूज होते हैं। देखो हम लोग का हाथ दबाओ ऐसे दब जाएगा, लेकिन प्लांट को आप दबाओगे नहीं दबेगा। जैसे कोई लकड़ी से बना हुआ है, इसको आप प्रेस करो नहीं प्रेस हो रहा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब एक मिनट टॉपिक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम लोग ऑफ करते हैं, फिर हम लोग पार्ट सेकेंड में पढ़ेंगे। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, आज का लास्ट टॉपिक सेल ऑर्गेनेलिस। ध्यान समझिए बच्चों, सेल ऑर्गेनेलिस ध्यान से देखो, इसमें बेटा क्या लिखा हुआ है, ऑर्गन। देखिए बेटा, जिस तरह हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, हाथ पैर नाक कान, क्या बोला जाता है, बॉडी ऑर्गन्स। लेकिन सेल क्या है, बहुत छोटा है, तो उसमें ऑर्गन्स नहीं होते हैं। उसमें सेल के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सेल ऑर्गेनेलिस। मतलब सेल के ऑर्गन, बहुत छोटे जो ऑर्गन होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है। मतलब उसको 2 लाख टाइम बड़ा करोगे ना, मैग्नीफाई, तब दिखता है। तो क्या इसकी डिफिनेशन है, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड, मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। सब माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, विच आर एम्बेडेड इन द साइटोसोल। साइटोसोल बच्चों क्या होता है, जैसे सेल है तो सेल का न्यूक्लियस के चारों तरफ लिक्विड होता है ना, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बच्चों जो ये ऑर्गन्स पाए जाते हैं ना, तो जहां जहां पे ऑर्गन्स पाए जाएंगे उसे साइटोसोल कहेंगे। तो साइटोसोल क्या होता है, एक्चुअली में साइटोप्लाज्म को ही साइटोसोल कहते हैं, जहां पे सेल ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं। द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म वेयर सेल ऑर्गेनेलिस आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज साइटोसोल। ओके, एक्चुअली में साइटोसोल और साइटोप्लाज्म सेम है, कोई अंतर नहीं है। और बेटे क्या काम होता है, जैसे हम लोग के शरीर में हाथ पैर का काम होता है ना, उसी तरह सेल में भी इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है बच्चों, न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल। एक इसमें और लिख लीजिएगा, कंट्रोलर ऑफ द सेल, या कर सकते हैं क्या, ब्रेन ऑफ द सेल। जैसे हमारा ब्रेन क्या होता है, बॉडी कंट्रोल करता है, उसी तरह न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। और क्या काम होता है बच्चों, इसमें डीएनए और जीन्स होते हैं, जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, पेरेंट्स के कैरेक्टर को बच्चों में ट्रांसफर करता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस और होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, यानी इट इज द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस। क्या काम होता है बच्चों, राइबोसोम का
फॉर्मेशन करना। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम होता है, इसका काम भी होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, लिपिड बनाना, मतलब ऑयल का फॉर्मेशन करना। और लिपिड प्रोटीन दोनों के मिलने से क्या बनता है, ये मैंने बताया था, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। और सेल मेम्ब्रेन को बच्चों जो बनने की प्रोसेस होती है इन दोनों के हेल्प से, उससे बच्चों कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन by the help of protein and lipids is called as membrane biogenesis। राइबोसोम काम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री है, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम क्या करता है बच्चों, मान लो सेल के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया तो उसे किल करने का काम करता है। इट मीन्स लाइसोसोम इज द सोल्जर ऑफ द सेल, सिपाही है। ओके, मिलिट्री जैसे बॉर्डर पे हमारे सेना लगे रहते हैं ना, कोई दुश्मन ना आ पाए, उसी तरह ये है, डाइजेस्ट कर देता, मार डालता वायरस बैक्टीरिया को, अगर सेल के अंदर वो एंटर करता है, फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। वायरस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं बच्चों, फॉरेन मटेरियल। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है एनर्जी फॉर्मेशन करता है, इसलिए क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वैक्यूल स्टोरेज का बेटा फंक्शन करता है। सेंट्रियोल का बेटा फंक्शन होता है एनिमल सेल डिवीजन, सेंट्रियोल हेल्प इन एनिमल सेल डिवीजन। और प्लांट बच्चों कौन करता है, सेल प्लेट करते हैं, हम लोग भी पढ़ेंगे आगे, डिस्कस करेंगे। पेरोक्सीसोम्स क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन बेटा मतलब होता है, डी का मतलब रिमूवल ऑफ, और टॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है पॉइजनस सब्सटेंसेस, यानी पॉइजनस सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर रिमूव करने का फंक्शन काम किसका है, पेरोक्सीसोम्स का। उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी का बेटा फंक्शन होता है स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, मतलब बॉडी के अंदर कुछ स्टोर भी करता है। जैसे कोई स्टोरेज एक फंक्शन, और वैक्यूल देखिए ऊपर लिखा हुआ है सेंट्रियोल के ऊपर, वैक्यूल का काम भी स्टोरेज है, तो वैक्यूल को बच्चों लोग बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल। गोल्गी अपरेटस क्या काम है, स्टोरेज भी है, मॉडिफिकेशन मतलब कोई चेंजिंग करता है, और मटेरियल को बेटा पैकेजिंग और डिस्पैचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी मटेरियल को पैक करता है और जहां पहुंचाना होता है वहां पर उसको डिस्पैच करता है, मतलब कोरियर वाले का फंक्शन करता है। तब बेटा इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको जूम कर देता हूं, ठीक है, यहां पे, और ये, और डिफिनीशन। ओके, तो चलो बेटा आज हम लोग लेक्चर इतना रखते हैं। अब पार्ट 2 में हम लोग बेटा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बहुत गर्मी भी है, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बेटा बनाता हूँ, और मेरे पास एक्सटर्नल माइक भी नहीं है, इसलिए आप बहुत मेहनत से ये सारे नोट करिएगा। और मिलते हैं पार्ट 2 में। ओके, इट इज़ पार्ट 1, हम लोग कब मिलेंगे, पार्ट 2 में। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके बच्चों, ठीक है, टाटा बाय, बेस्ट ऑफ लक। ऑफ करिए, गुड नाइट।